तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज शुरू कर रहे हैं बेटा क्लास 10 फिज़िक्स, ठीक है, जिसका यूनिट नंबर 10 है जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो उसमें वेव्स की कुछ खसूसियात पढ़ेंगे, जो आम खसूसियात है उनका मुताला करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा हमारे इर्द गिर्द वेव्स मौजूद है, डिफरेंट टाइप्स की वेव्स मौजूद है, ठीक है ना। तो वेव्स की भी डिफरेंट इकसाम होती है, लेकिन अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो जैसे कि मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है आपके मोबाइल फ़ोन से निकल कर, तो वो भी एक वेव्स के ज़रिए से ही पहुंच रही है, ठीक है। अगर एक बल्ब से रोशनी आप तक पहुंच रही है जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं, तो वो भी एक वेव्स के ज़रिए से ही हो रही है। हत्ता कि हर जगह हमारे इर्द गिर्द वेव्स मौजूद है। इसी तरीके से आपके राउटर में से जो वेव्स निकल रही है वो भी क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन अभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में नहीं जानते। तो हत्ता ये कि वेव्स क्या है बेटा, हर जगह मौजूद है, ठीक है ना। छोटे से गिलास में पानी लें और उसमें आप उंगली डिप करें या कोई भी चीज़ उसके अंदर गिरा दें, तो गिलास के अंदर भी एक हल्का सा वेव जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से समुंदर की लहरों में भी बेटा बड़ी बड़ी वेव्स मौजूद होती हैं। तो हर जगह ही बेटा वेव्स मौजूद हैं, ठीक है। तो मेरी आवाज़ भी जो पहुंच रही है वो भी एक साउंड वेव्स के ज़रिए से ही पहुंच रही है। तो आज ज़रा देखते हैं बेटा तो वेव्स क्या होती है, ठीक है, और वेव्स की नेचर क्या होती है, ठीक है। तो वेव्स क्या है बेटा, अ मैथड डेट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, ठीक है। वेव्स क्या है बेटा, एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से क्या होता है बेटा, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। एनर्जी, मैटर और एनर्जी में फ़र्क है, ठीक है। तो मैटर क्या है बेटा, जब किसी बॉडी में क्या होता है बेटा, मास होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, मैटर। यानी जो कोई चीज़ जगह घेरे या उसका वॉल्यूम हो तो वो क्या कहलाता है बेटा, मैटर कहलाता है। तो क्या है बेटा, वेव्स क्या है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना, ये वेव्स की सूरत में क्या है बेटा, एनर्जी लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो साउंड एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है। समझ में आ रही बात। इसी तरीके जो लाइट एनर्जी है वो भी ट्रांसफ़र होती है किसी जरिए बेटा, वेव्स के ज़रिए से, ठीक है। लाइट में तो और भी डिफरेंट बातें हैं, लेकिन अभी आप ये जाने हैं, ठीक है। तो वेव्स क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट करती है एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। तो वेव्स जो है वो मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती, किसको ट्रांसफ़र करती है बेटा, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। कैसे करती है, तो आइए इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ वेव, तो वेव किस तरीके से बनता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, तो किसी भी मीडियम में, तो ये हमारे इर्द गिर्द क्या है बेटा, एक मीडियम है, इसमें एयर भी मौजूद है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ तो जो मेरी लिप्स है वो एयर में क्या है बेटा, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, और क्या बन रहा है बेटा, एक वेव बन रही है, ठीक है, जो हमारे कानों तक पहुँच रही है, उसे हम सुन पा रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो क्या है बेटा, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव। तो मीडियम में आप जब डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो वेव बनेगी, ठीक है। इसी तरह वी कैन प्रोड्यूस वेव बाय अ रोप। तो रोप में भी बेटा हम वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्लिंकी स्प्रिंग में भी वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी नाजुक स्प्रिंग होगा बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। इसके अलावा वाटर वेव्स इन रिपल टैंक्स, ठीक है। तो टैंक्स में भी क्या है बेटा, पानी के टैंक से भी आप वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनको बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा वेव मोशन इन रोप, ठीक है। तो पहला जो है हमारे पास है वेव मोशन बाय यूजिंग रोप। तो यहाँ पे बेटा रोप है हमारे पास, इसमें किस तरीके से वेव प्रोड्यूस होती है, तो इसके अमल को जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या बेटा, एक रोप लेना है आपने और उसे बांध देना है, ठीक है। ओके, बांध दिया और इसको आपने स्ट्रेट खींच के रखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रेच किया हुआ है, क्लियर है। तो अभी आप अपने हाथ की कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपने हाथ से, ठीक है, रोप के एक पार्टिकल को पकड़ा हुआ है, रोप के एक पार्टिकल को पकड़ा हुआ है, एक से ज़्यादा पार्टिकल को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगली पिक्चर देखिएगा, उसमें क्या करते हैं बेटा, ये जो पार्टिकल है इसी को क्या है बेटा, अप और डाउन मूव करवाते हैं। इसी पार्टिकल को क्या मूव कराते हैं बेटा, अप और डाउन, ठीक है। तो कंटिन्यूसली अप डाउन करेंगे तो बेटा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। यानी कि इस पार्टिकल में हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। तो ये अप डाउन ये क्या है बेटा, वाइब्रेशन है, ठीक है। तो आपने क्या किया बेटा, इस पार्टिकल को क्या किया, वाइब्रेट किया, ठीक है। अब उस पार्टिकल में एक एनर्जी बनी, ठीक है ना, उस पार्टिकल में क्या है बेटा, एनर्जी पैदा हो गई। तो अब वो एनर्जी क्या होगी बेटा, वो आगे ट्रांसफ़र होगी। वो एनर्जी क्या है बेटा, जो पार्टिकल में बनी है वो क्या है बेटा, एनर्जी क्या है, वो आगे ट्रांसफ़र होगी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। यानी कि जो रस्सी में पार्टिकल मौजूद है, ठीक है, मिसाल के तौर पर वो रस्सी में जो पार्टिकल मौजूद है वो ऊपर चले जाएगा क्योंकि उसके पास एनर्जी आ गई, फिर वो डाउन जाएगा, ठीक है, फिर वो पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर वो पार्टिकल नीचे रहेगा। यानी कि रस्सी में जो पार्टिकल जहाँ मौजूद है वो तो वहीं रहेगा, लेकिन जो रस्सी में जो पार्टिकल है वो एक वक्त ऊपर होगा तो एक वक्त नीचे होगा, एक वक्त ऊपर होगा तो एक वक्त नीचे होगा। तो इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें देखें
क्या है बेटा, जो पार्टिकल्स है उसको अप एंड डाउन यानी वाइब्रेशन किया जा रहा है, ऑसिलेट किया जा रहा है, तो उसमें जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ऐसा ही है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहली वेव में देखिए ज़रा एक लाल डॉट है, तो वो ऊपर की जानिब है, ठीक है, थोड़ा सा वक्त गुजरा अब नीचे की जानिब आ जाएगा, फिर थोड़ा सा वक्त गुजरेगा ऊपर की जानिब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रस्सी के जो पार्टिकल्स है वो अपने जगह ही मौजूद है, ठीक है, क्योंकि उसमें से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसमें क्या कर रही है बेटा, लहरें बना रही है। तो रोप में क्या बना रही है बेटा, लहरें बना रही है, और एनर्जी आगे जाके जो भी है वॉल तक ट्रांसफ़र हो रही है और वहाँ पे ख़त्म हो जा रही है, ठीक है। तो इस रोप में भी क्या है बेटा, आप वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है बेटा, वेव मोशन बाय यूजिंग रोप। तो आप एक और पिक्चर देख सकते हैं, इसमें कोई एथलीट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है बेटा, इस रस्सी में क्या है, अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन वो क्या है इसमें बेटा वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है अपने हाथों की मदद से, ठीक है ना। तो जो रोप के पार्टिकल उसको क्या कर रहा है बेटा, अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है ना, किस तरफ, राइट एंगल की तरफ, ठीक है। पार्टिकल को वो अप एंड डाउन मूव करवा रहा है, ठीक है, और वेव्स कहाँ मूव कर रहा है बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए इसकी कुछ वर्डिंग्स है उनको भी देख लेते हैं। तो वी कैन प्रोड्यूस वेव ऑन अ रोप बाय अटैचिंग वन एंड टू द वॉल। तो हम वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बाय अटैचिंग वन एंड टू द वॉल, वन एंड टू द वॉल, ठीक है, एंड कंटिन्यूसली मूविंग द अदर एंड। तो ये जो अदर एंड है इसको कंटिन्यूसली मूव करेंगे बेटा अप एंड डाउन, ठीक है। तो अप एंड डाउन मूव करेंगे तो बेटा वाइब्रेशन या ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी, जो कि एनर्जी की सूरत में क्या है बेटा, रोप में आगे ट्रैवल करेगी, ठीक है। उसके बाद दिस अप एंड डाउन मूवमेंट प्रोड्यूस ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट जो है तो यह क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, जो कि आगे ट्रैवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी एनर्जी को लेकर जाएगी। वेव क्या है बेटा, एनर्जी को अपने साथ लेकर जाती है। अगर आप स्लो स्लो अप एंड डाउन मूव करेंगे तो कम एनर्जी होगी, तो ये जो वेव है ना ये ज़्यादा ऊपर नहीं उठेगी और ये जो है ज़्यादा नीचे भी नहीं आएगी। तो अभी यहाँ पे कोई साइंटिफिक टर्म्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आने वाली वीडियो में साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल करेंगे कि ये ऊपर वाली पॉइंट को क्या कहते हैं और नीचे वाली पॉइंट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अप एंड डाउन करेंगे ये पॉइंट उतना ज़्यादा ऊपर होगा, ठीक है, और ये पॉइंट इतना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप अप एंड डाउन करेंगे, कम अप एंड डाउन करेंगे ये पॉइंट उतना नीचे होगा, ये पॉइंट उतना अपने जो सेंट्रल पोजीशन है, ये जो मीन पोजीशन है, ठीक है, इसके करीब होगा। समझ में आ रही बात। तो ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो ये ज़्यादा ऊंचा, ठीक है। वैसे इस पॉइंट को जो ऊपर वाला है इसको क्रस्ट कहते हैं, उसको ट्रफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट, और इसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो खैर अभी तो बिल्कुल मामूली सा जानना है कि रोप में किस तरीके से वेव बनती है, ठीक है, और वेव्स किस तरफ ट्रैवल करती है। वाइब्रेशन आप अप एंड डाउन करते हैं तो वेव्स क्या करती है बेटा, परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। तो इसके बाद हमारे पास है दी जनरेटेड रोप वेव्स। तो रोप में जो वेव्स क्रिएट हो रही है वो ट्रैवल करती है टूवर्ड्स द वॉल, ठीक है। तो वेयर एज द रोप इटसेल्फ मूव ओनली अप एंड डाउन। तो मैंने बताया कि सिर्फ रोप ही ऊपर और नीचे जाती है, ठीक है ना, रस्सी आगे नहीं जा रही, बस रोप क्या है बेटा, ऊपर और नीचे जा रहा है। जो चीज़ आप यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करें वही डिस्टर्बेंस बेटा आगे ट्रांसफ़र हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो दिस रोप इज़ द मीडियम थ्रू विच द वेव ट्रैवल। तो रोप क्या है, सिर्फ एक मीडियम है जिसके ज़रिए से वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है या प्रोपगेट कर रही है, रोप खुद आगे नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो वेव मोशन बाय यूजिंग रोप है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं बेटा स्लिंकी स्प्रिंग में जो हमारे पास वेव प्रोड्यूस हो रही है उनको। तो उसी तरीके से जो दूसरी वेव है हमारे पास, वेव इन अ स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग क्या होगा बेटा, एक नाजुक सा स्प्रिंग होगा, ठीक है, जिसमें आसानी से क्या हो सके बेटा, वेव्स प्रोड्यूस हो सकें। बहुत ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा डेंसर स्प्रिंग होगा, यानी इसका वेट बहुत ज़्यादा हो, बहुत डेंस हो, बहुत हार्ड हो, तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस कराने में थोड़े मसाइल होंगे, ठीक है। तो वेव्स इन अ स्लिंकी स्प्रिंग, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये है आपके पास एक स्लिंकी स्प्रिंग, नाजुक सा स्प्रिंग है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इसका एक एंड जुड़ा हुआ है बॉल से या किसी भी एंड से जुड़ा हुआ है, फिक्स्ड है, और एक एंड क्या है बेटा, फ्री है। अभी क्या है बेटा, स्प्रिंग आपने स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग स्ट्रेच किया हुआ है, इसकी वीडियो पे लगाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। तो भाई इसने एक ग्रैप्स किया हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे बेटा, अभी इससे पहले आपने जो मोशन देखा था वो ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव देखा था। क्या देखा था, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, जिसमें क्या था बेटा, ये शुरू हो रहा था, ऊपर वाले पॉइंट को क्या कहते थे, क्रस्ट, और नीचे वाले को क्या कहते थे बेटा, ट्रफ। तो ये क्या थी बेटा, ट्रांसवर्स वेव थी, जिसमें हमने यहाँ पे बेटा पार्टिकल को यहाँ पे अप एंड डाउन वाइब्रेट कराया था, और जो वेव्स की डायरेक्शन थी वो परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशन थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो वाइब्रेशन हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो वाइब्रेशन करेंगे वो डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ करेंगे, जो स्प्रिंग की डायरेक्शन है, जो स्प्रिंग की लेंथ है, स्प्रिंग की लेंथ कहाँ है बेटा, इधर है। तो वाइब्रेशन भी आपको स्प्रिंग की लेंथ पर करना है, ठीक है, वाइब्रेशन भी आपको क्या करना है बेटा, स्प्रिंग की लेंथ पर करना है। तो वाइब्रेशन आपने अप एंड डाउन अभी नहीं करना, ठीक है।
तो ज़रा आए थोड़ा इसको पढ़ते हैं फिर बात को समझते हैं। तो देखा बेटा मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक होता है बेटा ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो तरीके से ट्रैवल करती है, पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करते हैं और जो वेव्स है वो राइट एंगल बनाते हुए यानी परपेंडिकुलर आगे बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि देखिए पार्टिकल अप एंड डाउन मूव और वेव्स का है बेटा परपेंडिकुलर बनाते हुए आगे जा रही है, ठीक है, फिक्स हैंड की तरफ। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है बेटा, इसी के बरक्स होगा, ठीक है। तो ज़रा क्या होता है ज़रा देखिएगा इसमें। तो अस्लिंकी स्प्रिंग क्या है, सबसे पहले ये देख लें। अस्लिंकी स्प्रिंग इज़ अ प्री कंप्रेस हेलिकल और कॉइल स्प्रिंग, ठीक है। तो स्लिंकी स्प्रिंग क्या होगा बेटा, प्री कंप्रेस यानी वो कंप्रेस होगा। स्प्रिंग क्या है बेटा, थोड़ा सा कंप्रेस ही होता है, आपने देखा होगा। अगर आप उसको खींच के सीधा करेंगे तो उसकी कंप्रेसनेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वो कंप्रेस होता है, ठीक है। और हेलिकल और कॉइल्ड यानी कॉइल्ड बना हुआ होता है, गोल गोल घुमा हुआ होता है। अक्सर आपने बालों में भी देखा होगा गोल गोल घुमा होता है, उसको कॉइल्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो स्लिंकी स्प्रिंग इज अ प्री कंप्रेस हेलिकल और कॉइल्ड स्प्रिंग। याद है तो बात क्लियर, आगे देखते हैं। तो बेटा जो स्प्रिंग में अभी हम वेव्स प्रोड्यूस करवाएंगे उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस हो सकती है और ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस हो सकती है। अब तक आपने ट्रांसवर्स वेव देखा है, ज़रा ये वीडियो देखिए। इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है स्प्रिंग में, ये है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। इसमें ये क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें क्रस्ट और ट्रफ आपके पास नहीं है, ठीक है। इसमें क्रस्ट और ट्रफ की जगह कुछ और चीज़ें हैं। तो ये क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ स्लिंकी स्प्रिंग। तो इस स्प्रिंग में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे, प्लेस ऑन अ स्मूथ फ्लोर, समझ लो आपने स्मूथ फ्लोर पे इसको रखें, ठीक है। और फिक्स वन एंड, एक एंड फिक्स कर दिया स्लिंकी स्प्रिंग का विद द रिजिड सपोर्ट, ठीक है। रिजिड यानी हार्ड चीज़ से, एंड होल्ड अदर एंड इन योर हैंड, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है वो फ्री हैंड, उसको आपने पकड़ लिया। अब नाउ गिव इट अ रेगुलर पुश एंड पुल। तो अब इस स्प्रिंग को क्या करेंगे, रेगुलर पुश एंड पुल, पुश एंड पुल, पुश पुल, पुश पुल। तो क्या करेंगे बेटा, इसमें रेगुलर पुश एंड पुल करेंगे, ठीक है, क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लैंड। इसकी लैंड की डायरेक्शन क्या है बेटा, ये है। तो पुश और पुल करेंगे तो क्या होगा बेटा, जैसे ही आप अपना हाथ आगे करेंगे तो स्प्रिंग जो है ये हिस्सा, तो ये क्या है बेटा, कंप्रेस हो गया। स्प्रिंग का ये हिस्सा क्या हो गया बेटा, कंप्रेस हो गया, ठीक है। स्प्रिंग का ये हिस्सा कंप्रेस हुआ, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अगला जो इसका स्टेप होगा, ये जो कंप्रेस वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें जो एनर्जी है, इसमें क्या है बेटा, एनर्जी है, तो वो क्या है बेटा, वो आगे ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो ये जो कंप्रेस पार्ट है, ठीक है, इसमें जो एनर्जी है वो क्या है बेटा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, आगे वाले हिस्से पे, ठीक है। तो ये देखें, ये आगे ट्रांसफ़र हो गया, कंप्रेस जो है अब वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। जो कंप्रेस पार्ट है, ठीक है, तो कंप्रेस कॉइल है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से ये सिलसिला चलता ही रहेगा, ठीक है। क्या, पुश एंड पुल, पुश एंड पुल। तो इसमें कंप्रेस ही प्रोड्यूस होगा। तो अब देखें, अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये तो कंप्रेस था, तो यहाँ पे हुआ बेटा कंप्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। और यहाँ पे देखिए ये दोबारा अपनी असल हालत में आ गया, ठीक है, थोड़ा सा और ये खुल गया, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, रेरिफिकेशन, ठीक है, रेरिफेक्शन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कंप्रेशन हो रहा है, जगह कम हो रही है, जो इसके जो पार्टिकल्स है वो करीब करीब आ जा रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या है बेटा, दूर दूर चले जा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है बेटा, कंप्रेशन हो रहा है। तो इस किस्म की वेव्स को क्या कहते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और ये सिलसिला चलता ही रहेगा, देखिएगा। तो अभी जो कंप्रेशन है, ठीक है, ये कंप्रेशन आगे बढ़ेगा। तो देखें अभी कंप्रेशन क्या है बेटा, आगे बढ़ गया, ठीक है। अब कंप्रेशन आगे बढ़ गया, तो जहाँ से कंप्रेशन हटा है तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एक्सपेंशन आ गया, यानी इसको क्या कहते हैं बेटा, रेरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, रेरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्या है बेटा, पुश एंड पुल होता रहा। अब यहाँ पे बेटा क्या बन गया, कंप्रेशन बन गया, ठीक है। तो आप इस वीडियो में भी बासानी देख सकते हैं कि जितना आप पुश एंड पुल करेंगे उतना ज़्यादा कंप्रेशन और रेरिफिकेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग में। और इस किस्म की जो वेव्स है उसको कहते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, जिसमें जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ है, ठीक है। जिस तरफ जो वेव्स मूव हो रही है उसी तरफ पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है वो भी उसी डायरेक्शन में मौजूद है। तो इस तरीके से हमने क्या बेटा, स्प्रिंग में जान लिया कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है बेटा, स्प्रिंग में आप ट्रांसवर्स वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि स्प्रिंग है तो आप इसको क्या करें, स्लिंकी स्प्रिंग होना चाहिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, इससे पार्टिकल को अप एंड डाउन मूव करेंगे, ठीक है। जब पार्टिकल को आप अप एंड डाउन मूव करेंगे तो पार्टिकल में बेटा क्या है, एक हायर पॉइंट जनरेट होगा, उसको कहेंगे क्रस्ट, और जो एक लोअर पॉइंट जनरेट होगा उसको कहेंगे ट्रफ, ठीक है। पिक्चर लगाएंगे अभी, आप देखिएगा इसको। तो पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव विद द हेल्प ऑफ स्लिंकी स्प्रिंग। तो स्लिंकी स्प्रिंग की मदद से हम स्प्रिंग में ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल के अलावा। तो अभी यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर तफसील से नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा तो वहाँ पे तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, आपने ग्रैस्प करना है द फ्री एंड ऑफ द स्लिंकी एंड मूव इट
अप एंड डाउन, तो स्प्रिंग को क्या करेंगे बेटा, आप मूव अप एंड डाउन करेंगे क्विकली। अ वेव इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है, तो स्प्रिंग में भी ऑल्टरनेटिव क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, ठीक है, और ये आगे बढ़ता जाएगा तो ये क्रस्ट बन जाएगा, फिर ये ट्रफ बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहता है ऑल्टरनेटिव। तो क्या होगा, वेव इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव क्रस्ट एंड ट्रफ विल स्टार्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द फिक्स एंड। तो स्प्रिंग में भी बेटा आप ट्रांसवर्स वेव्स, श्रिंकेज स्प्रिंग में ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, देखिए भाई श्रिंकेज स्प्रिंग है, ठीक है, इसका एक एंड पकड़ा गया फ्री एंड, ठीक है, उसमें क्या किया जा रहा है बेटा, वाइब्रेट किया जा रहा है अप एंड डाउन, वाइब्रेट किया जा रहा है अप एंड डाउन, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, और कहाँ पे बेटा, फिक्स एंड की तरफ। तो श्रिंकेज स्प्रिंग में बेटा वेव प्रोड्यूस करवा सकते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। जो तीसरी वेव हमारे पास, ठीक है, तो वाटर वेव, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसी तरीके से जो तीसरा हमारे पास मौजूद है बेटा, वाटर वेव्स इन रिपल टैंक्स। तो रिपल टैंक्स क्या होता है बेटा, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, तो ये खास किस्म का टैंक है जिसमें हम क्या है बेटा, वेव जनरेट करेंगे और वेव्स को ऑब्जर्व करेंगे। कौन सी वेव्स को बेटा, वाटर वेव्स को, और वाटर वेव्स में कौन सी वेव प्रोड्यूस हो रही है, ट्रांसवर्स के लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो आ जाए इसको देखते हैं बेटा। रिपल टैंक इज़ अ शैलो ग्लास टैंक। तो रिपल टैंक क्या है बेटा, एक शैलो ग्लास टैंक है, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं होता है, शैलो होता है, कम गहरा होता है, ठीक है। इसको इस्तेमाल करते हैं यूज टू डेमोस्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। तो अभी हम इतना डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना बताया गया, ठीक है, हमें ऐसी इसमें वेव्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाटर टैंक। तो एक खास किस्म का वाटर टैंक है बेटा, वेव्स को देखने के लिए और इसके अलावा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए, जांचने के लिए और समझने के लिए। द रिपल टैंक इज़ यूजुअली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम द अबव, ठीक है। तो जो रिपल टैंक है, यानी रिपल टैंक क्या है बेटा, एक वेव टैंक है जिसमें नन्ही नन्ही यानी छोटी छोटी क्या है बेटा, वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मौजें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो जो रिपल टैंक है उसके ऊपर क्या है बेटा, लाइट का सोर्स लगाया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, क्योंकि जो वेव्स बनेगी वो हम कहाँ ऑब्जर्व करेंगे बेटा, नीचे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, टैंक के नीचे ऑब्जर्व करेंगे। तो ऊपर जब लाइट लगाएंगे तो नीचे शेडो बनेगा, ठीक है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट करके, ठीक है। तो उससे हमें पता चलेगा बेटा वेव्स बन रही है, और कौन सी वेव्स बन रही है, ट्रांसवर्स वेव्स बन रही है। तो अभी देखते हैं, बातों को समझाते हैं। तो रिपल टैंक इज़ यूजुअली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम द अबव। तो ऊपर से क्या है बेटा, रिपल टैंक में लाइट मौजूद होगी, सो डैट द शाइन्स थ्रू वाटर टू विजुअलाइज द वेव बीइंग प्रोड्यूस। तो उसकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो रिपल्स में भी जनरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड। तो रिपल्स कैसे जनरेट होगा, बाय अ पीस ऑफ वुड। तो आप इस पिक्चर में देखेंगे बेटा, इसमें वुड मौजूद है, मोटर के नीचे क्या है बेटा, एक लंबा सा क्या मौजूद है बेटा, वुड मौजूद है, लकड़ी, ठीक है, दैट इज सस्पेंडेड अबव द टैंक, और ये टैंक के ऊपर लटका हुआ है, ठीक है, बाय इलास्टिक बैंड, ठीक है। तो इलास्टिक बैंड यानी जिसमें लचक मौजूद होगी उससे लटका हुआ, ताकि जो वुड है वो आसानी से अप डाउन हो सके। जब अप डाउन होगा तो वाटर में क्या है बेटा, पानी में जो है वेव प्रोड्यूस होगी और वो क्या बेटा, सफ़र करेगी, ठीक है। इसके बाद सो डैट इट टचेस द सरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लटकाना है कि जो वुड बैंड है वो वाटर के सरफेस को टच करे, ठीक है, और इलास्टिक भी होना चाहिए। तो स्क्रू टू वुड इज़ अ मोटर, ठीक है। तो वुड को क्या करेंगे बेटा, स्क्रू करेंगे, और उसमें क्या मौजूद है बेटा, मोटर भी मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा, मोटर भी मौजूद है, ठीक है। अटैच टू द एक्सल, और मोटर किससे कनेक्ट है बेटा, एक्सल से। आपने गाड़ियों में देखा होगा, बाइक में देखा होगा बेटा, एक्सल होता है और उसके दरमियान में टायर मौजूद होता है। इसी तरीके से मोटर के दरमियान भी एक्सल मौजूद होगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक सोर्स से भी कनेक्ट होगा, ठीक है। तो एज द एक्सल रोटेट, तो जैसे जैसे एक्सल रोटेट होगा द मोटर वॉबल्स, तो मोटर भी चक्कर खाएगी, मोटर भी क्या है बेटा, घूमेगी। तो जब मोटर घूमेगी तो वो लकड़ी के ऊपर भी असरअंदाज होगी, ठीक है। तो जैसे ही मोटर वॉबल्स होगा, शेकिंग द वुड, तो वुड क्या है बेटा, वो हरकत करेगी अप एंड डाउन एंड जनरेटिंग रिपल्स, और छोटी छोटी लहरें क्या है बेटा, वो जनरेट होगी। तो रिपल्स क्या है बेटा, छोटी छोटी लहरें यानी छोटी छोटी वेव्स हैं, ठीक है। द रिपल्स ऑन वाटर शो अप एज अ शेडो ऑन द स्क्रीन। तो रिपल्स से जो वाटर के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरीके। तो रिपल्स ऑन वाटर शो अप एज अ शेडो ऑन द स्क्रीन अंडरनीथ द टैंक। तो टैंक के नीचे, ठीक है, स्क्रीन में हमें शो हो रहा होगा, ठीक है, रिपल्स जो बन रहा है वाटर के ऊपर, ठीक है। ऊपर से देखने में साफ विजुलाइज नहीं हो पाएगा, नीचे जब आप स्क्रीन में देखेंगे तो आप उसमें आसानी से विजुलाइज कर सकेंगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल वाज़े तौर पर हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो दिस अप एंड डाउन मोशन सून स्प्रेड, ठीक है, जो आपके वुड की वजह से जो मोशन क्रिएट हो रहा है अप एंड डाउन होने की वजह से, ठीक है, वो क्या है बेटा, स्प्रेड होगा,
जो वेव्स बन रही हैं, मौजें बन रही है, वो क्या है बेटा पूरे टैंक में क्या होंगी, स्प्रेड होंगी टू द अदर पार्ट ऑफ वाटर, ठीक है। एनर्जी आगे ट्रांसफ़र, जो आगे वाटर जो है स्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे आ रही वाटर, तो इसको भी इन मौजों को भी ऊपर, इन वाटर को भी क्या करेगी, ऊपर उठाएगी। आगे जो वाटर मौजूद होगा इसको भी क्या है बेटा ये ऊपर उठाएंगे और आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाता है। कभी आगे तालाब में या स्विमिंग पूल में पत्थर फेंका हो तो उसमें आप देखेंगे बेटा वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है, रिपल्स प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो तालाब में फेंकेंगे तो उसमें गोल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है बेटा बिल्कुल स्ट्रेट वेव्स ऐसे निकल रही हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि जो हमारा वुड है वो भी स्ट्रेट है इस वजह से, ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई, स्प्रेड होगा अदर पार्ट ऑफ द वुड सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स। तो हेयर द वाटर इज़ द मीडियम थ्रू विच द रिपल्स ट्रैवल और प्रोपगेट। तो यहाँ पे क्या है बेटा, वाटर एक मीडियम है जिसके ज़रिए से क्या है बेटा जो रिपल्स है वो ट्रैवल कर रहा है या प्रोपगेट कर रहा है। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल सिर्फ ऊपर और नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मिसाल तौर पर यहाँ वाटर मौजूद है तो इसको जो ये मॉलिक्यूल है ये सिर्फ ऊपर और नीचे जा रहा है, ये मॉलिक्यूल सिर्फ ऊपर और नीचे जा रहा है, समझ में आ रही बात। यानी ये वाटर जो है वो आगे नहीं जा रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो अप एंड डाउन जा रहे हैं, अप एंड डाउन जा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी की वजह से वो क्या कर रहे हैं बेटा, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे पार्टिकल को, ठीक। तो इस वेव में जो बन रहा है वाटर टैंक में, जो क्रस्ट है उसकी वजह से जो है वो ब्राइट बैंड बनेगी और जो ट्रफ है उसकी वजह से जो है वो डार्क बैंड बनेगी। उसकी भी दीगर वजूहत है लेकिन उसको अभी डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें भी देखिएगा हमने क्या है, पानी के ऊपर एक पत्थर ड्रॉप किया, तो पत्थर ड्रॉप किया तो बेटा सर्कुलर रिपल्स क्रिएट हुई, ठीक है। छोटी छोटी लहरें जो को सर्कुलर है वो क्रिएट हुई, ठीक है, वो आगे बढ़ी। तो इसमें देखेंगे एक जगह पानी ऊपर है और एक जगह नीचे है, जहाँ ऊपर है वो क्रस्ट है, जहाँ नीचे है वो ट्रफ है, और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। पानी मूव नहीं होगी, ठीक है, ठीक, उसके पार्टिकल अप और डाउन होंगे। तो ये बात आपको बताने के लिए ज़रा आप देखें, यहाँ पे एक कॉर्क पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कॉर्क पड़ा हुआ, जब उसके पास वेव पहुंचती है तो कॉर्क क्या है बेटा, पानी जब ऊपर होता है तो कॉर्क भी ऊपर जाता है, जब पानी नीचे होता है ट्रफ पे जाता है तो कॉर्क भी नीचे हो जाता है, लेकिन कॉर्क मूव नहीं करता। तो इस वेव्स के ज़रिए सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, जो कि बात आपको शुरू में भी बताई गई थी वेव्स की डेफिनेशन में। तो उम्मीद करते तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।